नादरीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब के हवाले से जितनी बड़ी खबर आई है उतना बड़ा रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं आया। अब अगर तो ये खबरें बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि देखें बराह रास्त मेरे पास कोई खबर नहीं है। ये पता चला था कि इमरान खान साहब की आंख में प्रॉब्लम हुई और उन्हें लाकर चेक करवाया गया 24 तारीख की रात को। और उसके बाद इमरान खान साहब को जाकर सलमान सफदर साहब मिले और सलमान सफदर साहब ने एक रिपोर्ट लिखकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दे दी है। इसके अलावा जो बुशरा बीबी की फैमिली है जो उन्हें जाकर मिली, उन्होंने जो मालूमात बाहर पहुंचाई वो मिलती जुलती हैं। अब वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई चली गई और एक इंजेक्शन लगने के बाद बहुत थोड़ी सी बिनाई जो है वो ना होने के बराबर वो वापस आई। तो आप ये समझें फिल वक्त तो ऐसा है कि इमरान खान साहब की एक आंख में बिनाई नहीं है, तकरीबन नहीं है, 15% कुछ भी नहीं होती। और ये इतनी बड़ी खबर आने के बाद जब पूरा मुल्क हिल गया, हर तरफ से मैसेजेस, पैगामात, रोला पड़ गया, सोशल मीडिया पे आग लग गई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई फैसला करना था। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मामला अब अचकजई साहब का नहीं है। अचकजई साहब तो खुद फॉर्म 47 पे आए हुए हैं। जो अचकजई साहब के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा, जरा उससे पूछेंगे उसके पास फॉर्म 45 है, वो क्या कह रहे हैं। बुरे आदमी नहीं है अचकजई साहब, वो खड़े हुए हैं इस निजाम के खिलाफ, आइन के हक में। लेकिन इमरान खान की सेहत उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो आइन के लिए, कानून के लिए, जमहूरियत के लिए वो अपने तरीके से, जो उनका अपना एक नजरिया उसके मुताबिक जद्दोजहद करेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, उनकी अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी है, मजहबी सियासी जमात। ये जो इमरान खान से रिलेटेड चीज आई है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान साहब की पार्टी की, उनकी फैमिली की, उनके लोगों की थी। वो तमाम लोग जो इमरान खान के बेनिफिशियरी हैं, ये जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी। देखिए उनकी फैमिली को तो लेनी पड़ेगी, वो फैमिली है, उन्हें आवाज उठानी पड़ेगी, अदालत में जाना पड़ेगा। वो गए भी हैं, वो अडियाला भी जाएंगे, शोर भी मचाएंगे, हर जगह पे बात करेंगे। फैमिली है ना, वो करेगी बेचारी, जितना वो धक्के खा सकते हैं वो खा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब के जो बेनिफिशरीज हैं, जितने MNAs हैं, MPAs हैं, ये इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। ये अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि तहरीके तहफ्फुज़ आईने पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं। भाई इमरान खान ने तहरीके तहफ्फुज़ आईने पाकिस्तान वालों को कहा था कि आपने एहतजाजी तहरीक को लीड करना है, वो उनके प्लेटफॉर्म से होगा। लेकिन इमरान खान की आंख जाया हो जाएगी, इसके ऊपर भी आप इंतजार करेंगे कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज स्टांस ले। ये बड़ी अजीब बात मुझे लगी। इस पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद लीड लेनी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद फैसला करना था। देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ना, वो उन लोगों की है जो इमरान खान के बेनिफिशियरी हैं। और वो क्या कर रहे हैं मैं आपको भी बताता हूं। सुहेल अफरीदी पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए मुराद सईद ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी निकलो सारे स्वाबी पे इकट्ठे होना शुरू कर दो और पूरे खैबर पख्तूनख्वा को स्वाबी में बुला लो और वहां बैठ जाओ और बुलाओ सबको स्वाबी में, इकट्ठा करो लाखों लोगों को स्वाबी में, और वहां से फिर ऐलान करो कि हम आ रहे हैं इस्लामाबाद। नहीं तो इमरान खान को फौरी तौर पर जो है वो आंख के इलाज के हवाले से मुकम्मल सहूलत फराम की जाए, उनकी फैमिली को उनसे बुलवाया जाए, पूरी सिचुएशन इमरान खान की जबानी हमें बताई जाए कि वो उनके साथ क्या हालत है। अब ये मुतालबा होना चाहिए था। मुराद सईद का मुतालबा बिल्कुल जायज मुतालबा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब कहाँ हैं? वो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में है, MPAs वगैरह भी। दूसरी जानिब जो है ये 3 जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो फैले हुए हैं। एक तो इन्होंने एक दिन पहले अनाउंस किया कि हम क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने थोड़ी सी पुलिस भेज दी, इस्लामाबाद पुलिस ने। मेरे ख्याल 400-500 पुलिस वाला होगा, 400-500 पुलिस वाला आया बड़े आराम से। उन्होंने आके कुछ पुलिस वालों ने बंद कर दिया खैबर पख्तूनख्वा हाउस को। सुहेल अफरीदी और उनके साथी अंदर बंद हो गए। वो निकले, उन्होंने कहा जी हम बाहर जाना चाहते हैं। पुलिस ने कहा जी हम नहीं जाने देंगे। हल्की फुल्की धक्कम पेल हुई और उसके बाद जनाब बात खत्म होगी। किसी का भी सर नहीं फटा, कोई भी वहां शदीद जख्मी नहीं हुआ, कोई भी जो है वो, यानी उन्होंने काफी नरमी से सख्ती की पुलिस ने और एहतजाज को पुलिस ने कंट्रोल किया बड़ी कामयाबी के साथ। वो किसी को भी ऐसी चोट नहीं लगी जो काबिल जिक्र हो, बल्कि लगी ही नहीं मेरे ख्याल में। तो ये तो जनाब KP के हाउस के अंदर हो गया। इमरान खान की आंख बहरहाल जाया हो गई, ये आप सब जानते हैं। पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर कुछ लोग चले गए थे आराम करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो फिर निकलना चाह रहे थे, उन्हें भी नहीं निकलने दिया गया। वो बेचारे धक्कम पेल करते रहे जी हमें जाने दें। पुलिस वाले उनको कहते नहीं जी आपको नहीं जाने देना। आपस में काफी उन्होंने लाड़ियां की, एक दूसरे के साथ सख्त जुमले बोले, नरम जुमले बोले, धक्कम पेल हुई और फिर वो भी नहीं गए, नहीं जा पाए अभी तक। अच्छा, पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो दोनों ईवानों के जो अपोजिशन लीडर थे और कुछ और लोग हैं वो अंदर मौजूद थे, थोड़े से लोग। उन्होंने कहा जी हम बाहर निकल के धरना देंगे। उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, पुलिस ने उनको भी रोक लिया, नहीं नहीं आप बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा जी हम जा सकते हैं, हमारा पाकिस्तान है, हम जाएंगे। उन्होंने कहा चलो चलो दौड़ो, ये खैबर पख्तूनख्वा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम जाएंगे। थोड़ी सी गालम गलोच हुई, थोड़ा धक्कम पेल हुआ और उसके बाद पुलिस ने उन्हें अंदर बंद करके
तो जंजीरें लगा दी दरवाजों को। ये है जनाब टोटल एहतजाज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का। 3-4 अलग अलग जगहों पे बैठे हुए और इन्होंने, हुकूमत ने बहुत मामूली सी पुलिस की नफरी से सबको कंट्रोल कर लिया। तो जिस नौयत का एहतजाज होता है ना, उसी नौयत का कंट्रोल होता है। और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगी। इमरान खान साहब के नाम पे वोट लेने वाले जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, देखिए मुझे आज थोड़ा मैं जो बोल रहा हूं बात लोगों को पसंद नहीं आएगी बात, लेकिन भाई मैं क्या करूं, वो आदमी मार खा रहा है इस कौम के लिए भाई, ये लोग उसके बेनिफिशियरी है सारे के सारे, और सुकून से बैठे हुए, कोई मार खाने के लिए तैयार नहीं है, कोई जेल जाने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई एक लिमिट क्रॉस करने के लिए तैयार ही नहीं है। जहां देखो थोड़ी बहुत नूरा कुश्ती नजर आ रही है और तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। और अगर 10, 15, 20, 25 बंदे गिरफ्तारी दे भी देंगे तो उससे क्या होगा, 2 दिन बाद जाके जमानत करवा लेंगे। इमरान खान तो जेल में ही रहेगा, उसकी आंख की बिनाई तो इससे वापस नहीं आएगी। तो कोई भी ऐसा लगता है रस्मी कार्रवाई, अगर तो ये खबरें सच है, देखें मुझे अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से हमें ये सवाल भी करना है कि जो खबरें आ रही हैं क्या वो खबरें सच हैं, और अगर वो खबरें सच है तो आपका रद्देमल तो इंतहाई फजूल है। अब तो रस्मी कार्रवाई कर रहे हैं, अब तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सवाल पैदा होना चाहिए ना, इसका जवाब आना चाहिए। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में लोग अपने से निकल निकल के एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, जहां पे खैबर पख्तूनख्वा में लोग निकलते हैं कि हम सड़क बंद करेंगे, उनको आगे पुलिस भगा देती है केपीके में। और केपीके के जो वजीर आला है वो इस वक्त केपीके हाउस इस्लामाबाद में। और कुछ लोग कह रहे हैं जी बड़ा दबाव पड़ जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया का दबाव आ जाएगा, लोकल मीडिया का दबाव आ जाएगा, सोशल मीडिया का दबाव आ जाएगा। कोई दबाव नहीं आएगा। और जिन्होंने कायदे आजम को एम्बुलेंस में मार दिया वो इमरान खान की आंख की बिनाई बचाएंगे या उन्हें इस बात की कोई फिक्र होगी? इनके चेहरे जिस तरह खिले हुए हैं ना, कल से मैं देख रहा हूं जितने ये खुश हैं। मैंने परवेज रशीद को देखा, ये बस हैप्पी, यानी वो इतना खुश था परवेज रशीद के, मैंने इससे पहले उसे बहुत कम ऐसा खुश देखा। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा उनके चेहरों पर रौनक आई हुई है कि यार उन्होंने वो कर दिया और कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। यानी उन्हें 2 चीजों की बड़ी खुशी है, एक तो जो इमरान खान को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, एक तरह का उन्होंने बदला लिया, और दूसरा उन्हें खुशी इस बात की है कि उसके बाद इमरान खान के साथियों ने कोई रद्द-ए-अमल दिया ही नहीं, और बिल्कुल ना होने के बराबर रद्द-ए-अमल दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी गोंगलुओं से मट्टी झाड़ के उन पे एहसान चढ़ा दिया और यूएन को भी मैनेज कर लिया जैसे तैसे करके। जनाब हमने तो बंदा भेजा था, इमरान खान साहब के अपने वकील को ही हमने फ्रेंड ऑफ कोर्ट बना के भेजा था। बहरहाल दिया दुआ कुछ नहीं इमरान खान को उन्होंने। अभी भी यही है खबर कि जनाब डॉक्टर फैसला करेंगे कि इमरान खान के साथ क्या करना है। इमरान खान साहब को अब चाहिए कि अपना इलाज करवाएं। वो खुद बाहर आएंगे तो पब्लिक जाने और इमरान खान जाने। जिस टाइम पे वो बाहर आ जाएं वो पब्लिक को मोटिवेट करें, पब्लिक के साथ चले, पब्लिक को अपने साथ चलाएं। वो इमरान खान जाने और पब्लिक जाने, ये बीच में सारे मुझे नहीं लगता कि कोई खड़ा होगा। जिन्होंने खड़ा होना होता है वो कल खड़े हो जाते या आज खड़े हो जाए। वक्त बहुत कम है। ये सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ी तेजी से एक मोमेंटम बनाया था, लेकिन जो तनकीद और जो तनकीद के नश्तर चले थे अली अमीन गंडापुर के ऊपर, मुझे इस बात का खतरा दिखाई दे रहा है कि सुहेल अफरीदी ने अगर कुछ ना किया तो वो इसके नरगे में आएंगे। अब इमरान खान साहब की सेहत और जिंदगी के मामले में सुहेल अफरीदी ये नहीं कह सकते कि फैसला बड़ों ने करना। अब वो ये नहीं कह सकते कि अचकजई फैसला करेंगे या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब फैसला करेंगे। अब वो ये नहीं कह सकते। अब उन्हें ये, क्योंकि सबसे बड़ी सीट उनके पास है, सबसे बड़ा इख्तियार उनके पास है, तो उन्हें खुद पोजीशन लेनी पड़ेगी। इस्लामाबाद पुलिस तो बदमाश बनी हुई है, वो तो बदतमीजी कर रही है, गालम गलोच भी हुई है, अरकान असेंबली को उन्होंने चंगा दबा के रखा हुआ है। बड़ी डेवलपमेंट है, आपके सामने मैं रख देता हूं। डिफरेंट चीजें अमेरिका में होती रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद लोगों ने ये उम्मीद की थी कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर कोई मामला उठेगा। एक जो विल्सन का बिल है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी देखते हैं उसमें क्या होता है। दूसरी जनिब पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिकन सरमायाकारों को इस बात का लालच भी दिया कि आप आए और आकर पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी करें। SIFC आपको बहुत सपोर्ट देगी और उसके हवाले से जो सूबाई हुकूमतों में कवानीन भी पास करवाए जा रहे हैं, कानून साजी भी हो रही है। अब एक नई डेवलपमेंट है अमेरिका में और ये बड़ी कार्रवाई है। इंसानी हकूक का एक कमीशन है वहां पे अमेरिका में, इसमें ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का मामला उठाया जाएगा। ये द टॉम लेंटस ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कमीशन है और इंसानी हकूक के हवाले से काम करता है अमेरिका में। देखिए, इससे पहले जितनी भी कांग्रेशनल हेयरिंग्स हुई थी उनका तरीकाकार क्या था। आप जाते हैं किसी कांग्रेसमैन को मिलते हैं, एक और को मिलते हैं, आप उन्हें कहते हैं जनाब कि हम ये चाहते हैं कि अपने दुखड़े आपको सुनाएं। पाकिस्तानी ये करते थे, तो उसमें वो ये कहते हैं जी ठीक है, हम अपने साथियों से बात करते हैं। वो और 2, 4, 5, 10 लोगों से बात करते हैं, ये सारे इकट्ठे होते हैं कमेटी रूम में। पाकिस्तानी जाते हैं और जाकर इनको बताते हैं कि पाकिस्तान में हमारे साथ क्या हो रहा है। ये था माजी का पैटर्न, लेकिन इस मर्तबा ये मामला स्पेसिफिकली एक ऐसी कमेटी के अंदर जा रहा है या एक इस तरह के कमीशन में जा रहा है
जो कमीशन बनाई इस काम के लिए कि पूरी दुनिया के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को वो देखता है। अब यहां पे ये बड़ा संजीदा मामला है और बड़ी संजीदा हेयरिंग होने जा रही है। ये हेयरिंग मेरी इत्तला के मुताबिक मई में होनी थी, लेकिन मई में ये हो नहीं पाया। पाकिस्तानियों ने इस पे बड़ी मेहनत की है, इस पे जुल्फी बुखारी ने बड़ी मेहनत की है, एक डॉक्टर साहबा हैं जो पाक पैक की हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, दो चार और लोग हैं उन्होंने मेहनत की है, शहबाज गिल ने इसमें बड़ी कोऑर्डिनेशन की है। तो इन लोगों ने जोर लगा के तो अब इसको यकीनी बनाया है और बड़े जबरदस्त किस्म के लॉयर्स भी इसमें शामिल हैं, इंसानी हकूक के दीगर कुछ लोग हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। मैं सबके नाम अभी नहीं लूंगा। हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको इस बात की भिनक पड़ गई है और हुकूमत अब इस मामले को रोकना चाहती है या इसको कंट्रोल करना चाहती है। ये मई में होना था, लेकिन चंद वजूहात की बिना पर अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो ये जून में चला गया। अब ये जून के आखिर में किसी वक्त ये कमीशन एक इजलास बुलाएगा और इस पे हेयरिंग की जाएगी। वो लोग जिनमें पाकिस्तान में बड़ी ज्यादतियां हुई, जिन लोगों के साथ जिन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया, गुमशुदा किया गया, टॉर्चर किया गया, कारोबार को तबाह किया गया, फैमिली अरकान को उठाया गया, जिन लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती पाकिस्तान में हुई, वो लोग जाकर इस कमीशन को अपनी तफसीलात बताएंगे। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन इनको दी जाएंगी, बहुत सारी चीजों के शवाहिद और सबूत इनको दिए जाएंगे। ये सीरियस है। वजह यह है कि इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर अमेरिका काम करता है। ये अब कोई सेनेटर वैसे नहीं सुनने जा रहा, ये बाकायदा एक बड़ी इंपॉर्टेंट द टॉम लेंटस ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस है और इसका इंपैक्ट होता है। जो लोग इसको जानते हैं उन्हें आइडिया है। तो अब देखना यह है कि इसका नतीजा क्या निकलता है, या हुकूमत इसके खिलाफ कुछ कर पाती है या नहीं कर पाती, एक बड़ा सवाल है। तो पाकिस्तान में जो जुल्म और बर्बरियत का बाकायदा आगाज हुआ था ना, जो प्रैक्टिकली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की आवाम को डंडा फेरना शुरू किया था, वो आज से ठीक 3 साल पहले 25 मई 2022 को फेरना शुरू किया था। हमने पहली मर्तबा देखा, उस वक्त आर्मी चीफ जो है जनरल बाजवा थे और वो जिद में आ गए थे। जनरल नदीम अंजुम जो है वो डीजी ISI थे। ये लोग जिद में आ गए थे कि हमने हुकूमत गिराई है, अवाम की क्या जरूरत है कि वो आए और कहे जी आपने गलत किया। तो अवाम को फेंटा लगना शुरू हो गया था, गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए। पहली दफा देखा हमने कि सरकारी अफसरान जो है या पुलिस वाले जो है या एहलकार, वो अवाम की अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं और लोगों से पुरअमन एहतजाज का हक पहली मर्तबा ऐसा लगा कि पूरी तरीके से छीन लिया गया। माजी में भी होता था, लेकिन इस तरह के मनाजिर हमने माजी में नहीं देखे थे कि पुलिस वाले गाड़ियां तोड़ रहे हैं। इस तरह के मनाजिर हमने पहली दफा देखे, यास्मीन राशिद साहिबा वाले और या बाकी मनाजिर आपको सारे याद होंगे। तो बर्बरियत का एक्चुअल जो आगाज हुआ था 3 साल पहले, लेकिन देखें ये 3 साल गुजर गए और 3 साल में पॉलिटिकल पार्टी की पूरी शेप बदल गई। आज वो एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी मकबूल पॉलिटिकल पार्टी है। उसके लोग मार ज्यादा खा सकते हैं, उसके लोग जो है उनकी कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा है, उसके लोग जो है वो अपने नजरिए के साथ, अपने लीडर के साथ उनकी कमिटमेंट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये 3 साल का कारनामा मैं एस्टेब्लिशमेंट के खाते में ही डालूंगा और किसी के खाते में तो डाल नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने ये फैसला किया था कि मारो इनको। उस वक्त लाहौर में एक सेक्टर कमांडर होते थे ISI के जनरल ब्रिगेडियर राशिद, इनका भी बड़ा अहम किरदार होता था उन दिनों में। आजकल किधर है, कहीं नहीं है। जनरल बाजवा भी रिटायर्ड, जनरल नदीम अंजुम भी रिटायर, ये जो अभी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल या DG ISI ये भी रिटायर हो जाएंगे एक दिन। लेकिन ये लोग फिर तारीख के उस हिस्से में चले जाते हैं जहां पे ये सोचते होंगे ना बैठ के कि यार ये हमने क्या किया। जनरल बाजवा आज लोगों को टेलीफोन्स करते हैं, एक 1.5 घंटा फोन करते हैं। मैंने कोई 1.5 पौने 2 घंटे की एक कॉल मैंने सुनी एक बंदे के पास बैठ के। मुझे ऐसा लगा कोई ज़हनी मरीज कॉल कर रहा है जो ये बताना चाहता है कि मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना लोग मुझे समझ रहे हैं। कादी फायरिसा की हालत आप देख लें। तो जब कोई कुर्सी में बैठा होता है तब उसे समझ नहीं आती, लेकिन समझ एक दिन आ ही जाती है। मारक बलोच ने जवाब दिया है DG ISPR को, क्योंकि DG ISPR ने मारक बलोच के बारे में बात की थी। मारक बलोच का जवाब आ गया जेल से, उनके जो X अकाउंट है उसके ऊपर शेयर किया गया। उन्होंने कहा बलूचिस्तान में तशद्दुद पे और DG ISPR दोनों चीजों पे मेरा जवाब। वो ये कहती हैं कि मुझ पर दहशतगर्दों की प्रॉक्सी होने का एक बार फिर इल्जाम लगाया DG ISPR ने। ये संगीन और बार बार लगने वाला इल्जाम है और ये बगैर सबूतों के मेरे ऊपर लगाया जाता है। गैर मुसद्दका दावों का ये नमूना DG ISPR के अवामी बयानात की एक परेशान कुन पहचान बन गया है कि DG ISPR अवामी सतह पे ऐसे बयानात मेरे खिलाफ या वैसे देते रहते हैं जो उनकी पहचान बनता जा रहा है, इसके सबूत कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग वाकये में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें लेने आई थी, ये मेरे पे इल्जाम लगाया गया। लाशें ढूंढने वाली मैं कौन होती हूं, ये भी मेरे पे इल्जाम लगाया गया। तो मैं जरा वादे कर दूं इस मामले को कि
मखसूस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया गया। ये मार्ग बलोच ने की थी मार्च में। मनगढ़ंत और मेरे पैगाम को मसक करने के लिए मेरी बातों को सियाको सबाक से हटाकर पेश किया गया। और अंग्रेजी में इन्होंने वैसे ये ट्वीट किया हुआ है, तो अल्फाज को जरा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएंगे मैं, क्योंकि इसको ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा जी मेरा मुतालबा तशद्दुद की हमायत नहीं था, ना मैंने कभी तशद्दुद की हमायत की है, मेरा मुतालबा सिर्फ शफाफियत था। अब इन शॉर्ट में आपको ये बताता हूं कि 12 दहशतगर्दों के नाम तो आगे थे, वो कहती हैं। तो 12 दहशतगर्दों के साथ जो बाकी लाशें रात के अंधेरे में दफनाई गई बलूचिस्तान क्वेटा के कासी कब्रिस्तान में, मैं जानना चाहती थी वो कौन लोग। यानी 12 तो दहशतगर्द है ना, या वो अस्करियत पसंद है। वो उनकी एक तरफ लोग अस्करियत पसंद कहते हैं, एक तरफ दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन जो भी है वहां पे उनके लोगों ने ये कहा कि जी ये 12 बंदे हमारे हैं, और ये रियासत ने भी कहा जी ये 12 बंदे उनके हैं। उसके अलावा जो बाकी बंदे दफनाए गए उसमें मारंग बलोच का कहना है कि ये इंसानी हकूक के तहत या पूरी दुनिया के अंदर एक राइज तरीकाकार है कि लोगों